रिपोर्टिंग कई प्रकार की होती है, जिनमें विभिन्न विषयों और पहलुओं की विवरण दी जाती है। यहाँ कुछ मुख्य प्रकार की रिपोर्टिंग है। 1. समाचार रिपोर्टिंग। इसमें नवीनतम और महत्वपूर्ण समाचार कवर किया जाता है, जैसे कि विशेष घटनाएं, घटनाक्रम और विभिन्न घटनाओं की विवरण। उदाहरण: एक आतंकी हमले की समाचार रिपोर्टिंग। तो विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग, इसमें विषय के पीछे के कारणों, प्रभावों और संभावित नतीजों का विश्लेषण किया जाता है। ये गहराई से समझाने का प्रयास करता है। उदाहरण: बजट और उसके प्रभावों पर एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। 3. फीचर रिपोर्टिंग। इसमें विशेष विषयों या व्यक्तियों की गहराई से रिपोर्ट की जाती है, जो विषयता या अनुभव में होते हैं। ये रिपोर्ट अक्सर लंबी होती है और विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। उदाहरण: एक लंबी रिपोर्ट जो विशिष्ट वैज्ञानिक अध्ययन का विवरण करती है। सर, आवाज़ रिपोर्टिंग। इसमें वार्तालाप, साक्षात्कार या स्थलीय लोगों की रायों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ये लोगों के विचारों को सीधे जानने का एक माध्यम होता है। उदाहरण: स्थानीय के विचारों पर आधारित एक रिपोर्ट। इन प्रकार की रिपोर्टिंग का उपयोग किया जाता है ताकि लोगों को समाचार की विविधता और गहराई में जानकारी प्राप्त सके। बीट रिपोर्टिंग का मतलब होता है किसी खास क्षेत्र या क्षेत्रों की समाचार और जानकारी को कवर करना, जिसे एक पत्रकार या मीडिया आउटलेट के लिए निर्धारित किया गया है। इसका महत्व यह है कि ये विशेष विषयों पर गहराई से संवाद और रिपोर्ट करता है, जिससे लोगों को उस क्षेत्र की अधिक जानकारी प्राप्त होती है और सार्वजनिक चर्चा में योगदान किया जा सकता है। बीट रिपोर्टिंग एक पत्रकारिता की शाखा है जो किसी विशेष क्षेत्र या विषय पर गहराई से समाचार और जानकारी प्रदान करती है। ये उस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने और समाचार कवर करने की क्षमता को मजबूत करता है। इस काम हद समाचार के स्रोतों को अधिक जान प्राप्त करने में मदद करता है और जनता को समूह के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। बीट रिपोर्टिंग का एक उदाहरण है सांसदों की रिपोर्टिंग। एक पत्रकार जो सांसदों की बीट पर काम करता है, उनके कार्यकाल के दौरान हर कार्यक्रम और निर्णय का ध्यान रखता है। वह संसदीय अधिवेशनों, कमेटी बैठकों और सांसदों के बयानों को ध्यान से जांचता है ताकि वह सार्वजनिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान कर सके। उनका ध्यान विभिन्न राजनीतिक मुद्दों, नीतियों और कानूनों पर रहता है और वह अपने पाठकों को उनके प्रति सक्रिय और सटीक जानकारी प्रदान करता है। एक और उदाहरण बीट रिपोर्टिंग का है विज्ञान पत्रकारिता। ये पत्रकारों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने की अनुमति देता है। वे नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कारों, ताज़ा रिसर्च पेपर्स और वैज्ञानिक समुदाय के महत्वपूर्ण मुद्दों पर रिपोर्ट करते हैं। उनका ध्यान वैज्ञानिक समाचार स्टडीज, प्रौद्योगिकी की नई प्रगतियों और वैज्ञानिक नीतियों की ओर होता है। वे अपने पाठकों को साइंस और तकनीक के बारे में समझाने में मदद करते हैं और उन्हें विज्ञान की दुनिया में रुचि बढ़ाते हैं। इस प्रकार बीट रिपोर्टिंग का महत्व समाचार की विविधता और गहराई में सुनिश्चित होता है, जिससे लोग अपने आसपास की घटनाओं को बेहतर समझ सकें और सार्वजनिक चर्चा में योगदान कर सकें। अपराध बीट रिपोर्टिंग जुर्म से जुड़ी समाचारों का कवर करती है। यह शामिल करती है अपराधियों की गिरफ्तारियों, जांचों और न्यायिक प्रक्रियाओं की रिपोर्टिंग। ये भी विभिन्न प्रकार के अपराधों, उनके प्रतिक्रियाओं और न्यायिक निर्णयों का विश्लेषण करती है। साथ ही यह समाचार जारी रखती है अपराध के ट्रेंड्स,
नवीनतम विक्रमों और कदमों को ट्रैक करते हुए। इसका उद्देश्य सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। अदालतें बीट रिपोर्टिंग, न्यायिक प्रक्रिया और न्यायिक मामलों की कवर करती है। ये शामिल करती है न्यायिक निर्णयों की रिपोर्टिंग, मुकदमों की समीक्षा और न्यायिक समाचार कवरेज। अदालतों में चल रही महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी, न्यायिक प्रक्रिया की अपडेट और न्यायिक विक्रमों की रिपोर्टिंग इसमें शामिल होती है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक को न्याय के कार्यक्रम के बारे में सूचित करना होता है, साथ ही समाज के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का परिचय भी देती है। यह समाचार कानूनी प्रक्रिया को सार्वजनिक जागरूकता में बढ़ाने में मदद करती है। स्वास्थ्य बीट रिपोर्टिंग स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों की कवर करती है। ये शामिल करती है रोग, उपचार, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य पॉलिसीज की रिपोर्टिंग। इसमें स्वास्थ्य संबंधित नई तकनीकों, वैज्ञानिक आविष्कारों और रोग प्रबंधन के नए प्रयासों की समीक्षा भी शामिल होती है। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के साथ-साथ सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ाना है। यह स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों पर जनता को जागरूक करने और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करती है। नागरिक प्रशासन बीट रिपोर्टिंग सरकारी और शासकीय प्रक्रियाओं को कवर करती है। इसमें सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और शासन के कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग होती है। ये शामिल करता है सरकारी योजनाओं, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही, नागरिकों के अधिकारों की संरक्षा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की जानकारी। इसका उद्देश्य जनता को शासनिक प्रक्रियाओं के बारे में सूचित करना है और लोकतंत्र की स्थिरता और संरक्षा में मदद करना है। नागरिक बीट रिपोर्टिंग नागरिकों के संबंधित मुद्दों की कवर करती है। इसमें जनता के अधिकार, जिम्मेदारियां और समस्याओं की रिपोर्टिंग होती है। ये समाज की समस्याओं, जनसंख्या के बढ़ते प्रभाव और समुदाय के विकास को ध्यान में रखती है। इसमें सरकारी नीतियों के प्रभाव, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अनुसरण और नागरिकों के समूहों के प्रति रिपोर्टिंग शामिल होती है। उसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक समाधान और नागरिकों के हित में सुधार करना है। संस्कृति बीट रिपोर्टिंग संस्कृति से जुड़ी विभिन्न पहलुओं की कवर करती है। इसमें कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, फिल्म और विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक पहलुओं की रिपोर्टिंग होती है। यह शामिल करती है कलाकारों की प्रक्रिया, संस्कृति के विभिन्न प्रतिनिधित्व और उनकी कला को बढ़ावा देने वाले प्रयास। इसका उद्देश्य संस्कृति के महत्व को समझाना और समाज में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाना होता है। बीट रिपोर्टिंग राजनीतिक घटनाओं, नीतियों और राजनीतिक व्यक्तियों की कवर करती है। इसमें चुनाव, सरकारी नीतियां, राजनीतिक प्रदर्शन और राजनीतिक विवादों की रिपोर्टिंग होती है। यह शामिल करता है राजनीतिक दलों की रणनीति, नेताओं के बयानों का विश्लेषण और राजनीतिक संघर्षों की कवरेज। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक को राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में। इसमें चुनाव, सरकारी नीतियां, इसमें चुनाव, सरकारी शिक्षा बीट रिपोर्टिंग शिक्षा संबंधित मुद्दों की कवर करती है। इसमें शिक्षा नीतियों, शिक्षा संस्थानों के कार्यक्रमों, शिक्षकों के प्रशिक्षण और शिक्षा के विभिन्न पहलुओं की रिपोर्टिंग होती है। इसमें शिक्षा के स्तर की गुणवत्ता, विद्यार्थियों के प्रदर्शन और शिक्षा के लिए समाज की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना और उसे लेकर सार्वजनिक चर्चा को बढ़ाना होता है।